साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक नहीं बहुत सारे पापी लोगों का कैसे उद्धार हुआ उसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारी 900 एक नहीं 900 पापी चोरों को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, उद्धार हुआ एक माँ के कारण, एक माँ का गुण के कारण। देखिए आखिर कैसे चोरों को भी मुक्ति मिल गई, उसको जानते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करते हैं। आखिर कैसे, बड़ा ही अद्भुत है ये घटना। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय चोर नहीं, चोर, डाकू, लुटेरा, मछुआरा आदि बहुत जो खराब खराब काम करते थे उन लोगों को भी मुक्ति मिला, उद्धार हुआ, संसार से पार गए, सुखी हो गए, जीवन शांत हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। अद्भुत है वो समय। अभी का लोग जानते भी नहीं उसके बारे में सही से। तो आज बताने वाले चोरों को मुक्ति मिली कैसे। तो ये घटना शुरुआत होती है उसी समय भगवान बुद्ध के समय की घटना है। क्योंकि उस समय चोर लोग कभी कभी पुण्यवान लोग रहते हैं, ज्ञानी पुण्यवान लोग कभी कभी जन्म लेते हैं मनुष्य लोक में, परंतु क्या होता है ना, आश्रय के कारण कहीं कहीं बदल जाते हैं। किसी किसी को आश्रय मिलता है पापी मित्रों का आश्रय मिलने से जैसा मित्र करता है वैसा ही है। मित्र चोरी करता है तो बेचारा अच्छा आदमी है, ये भी चोरी करने के लिए परख जाता है। मित्र अगर शराब पीने वाला है तो नशा करने वाला है तो ये भी नशा करने में लग जाता है। इस प्रकार से कभी कभी पुण्यवानों को भी गलत आश्रय के कारण उन लोग भी अलग अलग पाप में अटक जाते हैं। उस समय भी वैसे ही हुआ, परंतु उस समय भगवान बुद्ध जी होने के कारण उन सभी लोगों का उद्धार हुआ। परंतु आज ऐसा नहीं है, आज भगवान बुद्ध जी नहीं है। तो इसलिए कभी कभी पुण्यवान लोग हो सकता है, आप पुण्यवान हो सकते हैं, आपके पास बहुत पुण्य हो सकता है, परंतु गलत आश्रय के कारण कभी कभी आप भी बुरी आदतों में फंसे हो चुके होंगे, पाप में लग चुके होंगे बुरी आदतों के कारण। तो उसी को कैसे निकालना है वो आप लोगों के हाथ में है। आपको निकलना वो आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि जब तक उससे निकलेंगे नहीं तब तक आप लोगों का भी उद्धार नहीं होगा। तो ये घटना की शुरुआत होती है बहुत पूर्व, भगवान बुद्ध के समय। उस समय एक भंते जी थे जिनका नाम था महाकाच्चान। आश्चर्य भंते थे। वो भंते जी को कोई भी छोटा धर्म कारण विस्तार से बता सकता। भंते जी बड़े ही अल्पेक्ष थे, सादा जीवन बिताने वाले थे। अरहंत भंत जी थे, जितना मिले उतने में खुश रहते थे। वो रहते थे पता है कहाँ, बहुत दूर। श्रावस्ती का नाम आप लोग सुने ही होंगे। श्रावस्ती से 120 योजन, 120 योजन मतलब कि 1200, एक योजन बराबर 10 किलोमीटर लगभग। तो 120 मतलब 1200 किलोमीटर दूर अवंती नाम का जनपद था। कुररघर नाम का एक एरिया था, गांव जैसा, उधर ही रहते थे। तो उसी कुररघर गांव में एक उपासिका थी, उसका नाम तो इसमें नहीं आया है। बड़ी ही बहुत अमीर थी, बहुत अमीर थी। तो उसी उपासिका का, उसी माता का एक पुत्र था जिसका नाम था सोन। बाद में वो पुत्र सोन कोटिकर्ण नाम से फेमस होता है। तो सोन नाम था। तो ये सोन जो लड़का था ना, लगभग उसका उम्र उस समय होगा 17-18 होगा लड़का का। वो भंते जी के साथ रहता था। कौन भंते जी? महाकाच्चान भंते जी। समय समय पर जाकर के ज्ञान सुनता, दान देता, सेवा पानी करता। तो जब जब वो ज्ञान जैसे ज्ञान सुनते गया ना, तो उसके आँखों से
अंधकार की, अविद्या की पट्टी धीरे धीरे दूर होती गई। वो ज्ञान सुन करके समझ गया कि अरे बिना मुक्ति के इस संसार में और कोई दूसरा सुख नहीं है, जन्मों जन्म में जाना पड़ेगा, और जब तक जन्म है तब तक दुख है। जन्म लेने के कारण बूढ़ा होना पड़ेगा, बीमार पड़ना पड़ेगा, अप्रिय लोगों का संगति होगा, प्रिय लोगों से विदा होना पड़ेगा। इस प्रकार से ज्ञान सुना। इसके बाद बहंती जी का चाल चलन को देख करके अति प्रसन्न हुआ। बहंती जी का इंद्रियां शांत है, बहंती जी का आँख कान नाक जीभ शरीर मन शांत है। वो देख करके और भी प्रसन्न हुआ। उसे भी मन में आया कि अरे इस रमन का जीवन कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अरे मुझे भी इस रमन का जीवन मिल गया तो मैं भी अपनी इन आँख कान नाक जीभ शरीर मन को शांत कर लूँ तो कितना सुंदर होगा। इस प्रकार से बहंती जी का इंद्रिय दमन को देख के अति प्रसन्न होता है। ये इंद्रिय दमन तो बड़ा ही अद्भुत है। भगवान बुद्ध जी बताएं क्या, श्रमणों का जीवन इस प्रकार से होता है। संत इंद्रिया संत मानसा संतं तेसं गतं ठितं औक्षित चक्षुमित भानि। वो श्रमण लोगों का इंद्रिया शांत होता है, संत मानसा उन लोगों का मन भी शांत होता है। संतं तेसं गतं ठितं, वो लोग जो चलते हैं उठते हैं बैठते हैं वो सब शांत होता है, कोई हलचल नहीं। तो इस प्रकार से श्रमणों का गुण है। देखिए ये इंद्रिय दमन कितना सुंदर है। आप लोग अशोक राजा के बारे में सुने हैं ना। कहते हैं कि अशोक राजा भगवान बुद्ध की रास्ता पर आ गया था। कैसे आया था मालूम है? बहुत लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसको बहुत टेंशन हुआ था, इसके बाद शांति खोज में गया। परंतु ऐसा नहीं है। कलिंग युद्ध के बाद भी उसके मन में शांति नहीं आई थी। हमेशा खोजता था शांति, पर मिला नहीं। एक बार वो अपने राजमहल में अपने ऊपर के कमरे में बैठा हुआ था। तो बैठे रहते समय क्या होता है, राज आंगन से एक छोटे से श्रमण, 7 साल का उम्र, नाम रहता है निग्रोध, एक छोटे से बहंती जी भिक्षा के लिए जाते रहते हैं गांव में। कैसे? अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन ये 6 इंद्रियों को दमन करके, 6 इंद्रियों को शांत करके अपने वश में करके शांत से भिक्षाटन के लिए जाते रहते हैं। वो है श्रमण का इंद्रिय दमन। उनके शांत ईर्ष्या भाव को, शांत आचरण को देख राजा अति प्रसन्न होता है। वो कहता है इस छोटे से भिक्षु के पास कुछ ना कुछ तो जरूर है। बुलवाता है, कहता है कि अरे आपका इंद्रिय शांत है, आप क्या ज्ञान जानते हैं, मुझे कुछ बताइए। वो बहंती जी धम्मपद का अपमादवर का ज्ञान बताते हैं। उसी दिन से राजा प्रसन्न हो जाता है भगवान बुद्ध के प्रति। उसी दिन से राजा बुद्धिस्ट होकर के अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध की सेवा में समर्पित कर देता है, बुद्ध शासन को आगे बढ़ाने में। वो कैसे संभव हुआ? एक छोटे से भिक्षु का इंद्रिय दमन को देख करके। तो ये इंद्रिय दमन श्रमण लोगों का अद्भुत गुण है। तो ये सोन कुमार भी वो महाकचान बहंती जी का इंद्रिय दमन को देख अति प्रसन्न हुआ। इसको भी मन में आया कि मैं भी भिक्षु बनूं तो कितना अच्छा है। बहंती जी से कहता है कि बहंती जी मुझे भी भिक्षु बनना है, मैं भी आपके जैसा ही उत्तम जीवन बिताना चाहता हूँ। बहंती जी कहते हैं कि सोन, ये श्रमण जीवन थोड़ा मुश्किल है, जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, शीलों का पालन करना होगा, इंद्रियों को दमन करना होगा, ऐसे कहते हैं। तो वह बेचारा लड़का का मन खत्म हो जाता है। फिर से ज्ञान सुनता है, दूसरी बार भी मनाता है, दूसरी बार भी पूछता है, बहंती जी का जवाब वैसा ही रहता है। तीसरी बार भी पूछता है, तीसरी बार बहंती सोचते हैं बेचारा को सचमुच में इस मुक्ति के मार्ग पर जाने का मन है। बहंती जी उसे चीवर पहना दी, भिक्षु बना दी। उस समय उपसंपदा के लिए 10 भिक्षुओं को ही जरूरत पड़ती थी, तो उसी एरिया में भिक्षु लोग कम थे, तो बहुत मुश्किल से 10 भिक्षुओं को खोजकर ये सोन बहंती जी का उपसंपदा भी करवा देते हैं। फिर समय के साथ क्या होता है, वो सोन बहंती जी
अपने गुरु महाकाचान भंते जी के पास धर्म विनय सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। तो जैसे से वो ज्ञान सीखते हैं, धर्म विनय सीखते हैं, तो उसको बहुत प्रसन्नता जागता है कि अरे ये धर्म इतना उत्तम है, श्रेष्ठ है। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि गुरु के पास जाते हैं, सिर्फ भिक्षु बन जाते हैं, बस छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्धि विनय में बताए हैं कि कोई भी अगर भिक्षु बनता है तो उसको कम से कम 5 साल तक अपने गुरु के पास रह करके धर्म सीखना चाहिए। अगर 5 साल के बाद उसको लगे कि अभी हम सक्षम हैं, तभी इधर उधर जाना चाहिए, नहीं तो भगवान बुद्धि बताएं जीवन भर गुरु के पास रहने के लिए। क्योंकि बहुत ही आवश्यक है धर्म सीखना। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ भिक्षु बन करके तुरंत साधना करके मुक्ति पा ले, ऐसा नहीं होता है। धर्म से क्या होता है, एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई धर्म नहीं सीखे तो उदाहरण देते हैं। कोई एक आदमी आया, वो आदमी क्या किया, राजा के पास जाके सैनिक में भर्ती हो गया, सेना में, परंतु उसको तलवार चलाना नहीं आता, तीर धनुष चलाना नहीं आता, कोई शिल्प नहीं जानता। तो क्या हुआ, सिर्फ सेना में भर्ती लेने से वो जीत जाएगा? नहीं, युद्ध में जाएगा, हार जाएगा, क्यों, कुछ भी आता नहीं है। सेना में शामिल तो हो गया, सैनिक तो बन गया, परंतु शिल्प आएगा नहीं तो कैसे जीतेगा। उसी प्रकार इस धर्म में भी, इस बुद्ध शासन में भी सिर्फ भिक्षु बन जाने से सब नहीं हो जाता। गुरु के पास रह करके धर्म विनय सीखना पड़ता है। कैसे आँख कान नाक जीभ शरीर मन को संयम में रखते हैं, क्योंकि धर्म विनय नहीं सीखेंगे तो श्रमण जीवन को आगे तक नहीं ले जाया जा सकता। क्यों? क्योंकि श्रमण बनने के बाद आंखों से दिखाई देता है अलग अलग प्रकार का रूप, युद्ध है क्लेशों का। अगर धर्म सही से नहीं जानेगा तो आँख से दिखने वाले रूप से प्रहार पाएगा और ये ब्रह्मचर्य जीवन पर आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि आँख से अलग अलग रूप दिखता है, कान से अलग अलग आवाज़ सुनाई देता है, और वैसे सुनने के बाद अगर धर्म में मन स्थिर नहीं है तो क्या होता है, श्रमण जीवन में मन नहीं लगता है, वापस ब्रह्मचर्य को छोड़ करके लोग चले जाते हैं गृहस्थ जीवन में। तो ज्ञान अति आवश्यक है, गुरु के पास रहकर सीखना। तो वो भंते जी, सोन भंते जी धर्म विनय सीख लिए। वो धर्म विनय सीखते समय उसको बहुत सुनाई दिया भगवान बुद्ध के बारे में। उसके मन में इच्छा जागी, कह रही भगवान बुद्ध का दर्शन मिला तो बड़ा ही अच्छा होगा। अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुवारे, हे गुरु जी, मुझे बड़ी ही इच्छा हो रही है भगवान बुद्ध का दर्शन पाने का। मैं भी भगवान बुद्ध का दर्शन करूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मुझे ये मौका मिल सकता है? महाकाचान भंते कहते हैं ठीक है, जाओ, श्रावस्ती में हैं वे भगवान, जाके उनका दर्शन करो, मेरी ओर से वंदना भी करना और ये वस्त्र उनको पूजा करना, दान दे देना। ऐसा कर एक मुलायम वस्त्र भी छोटा बंदी को दे दिए। अभी वो सोन भंते जी कहाँ, 1200 किलोमीटर दूर हैं, आ गए श्रावस्ती। श्रावस्ती आए, भगवान बुद्ध को वंदन की। भगवान बुद्ध को वंदना करने के बाद हाल चाल पूछे, समाचार पूछे, सब ठीक है। इसके बाद उसी दिन आश्चर्य हुआ, क्या? भगवान बुद्ध आनंद भंते कहते हैं कि आनंद, इस भिक्षु को आए रहने के लिए मेरे कुटिया में ही तैयार कर दो जगह, छोटा सा सैनासन तैयार कर दो। आनंद भंते सोचे कि भगवान बुद्ध तो अपनी कुटिया में किसी को रहने के लिए नहीं देते हैं, आज जरूर कुछ ना कुछ आश्चर्य होने वाला है। इसके बाद रात हुई, भगवान बुद्ध अपनी कुटिया में गए पैर धोकर, वो भंते जी भी गए उन्हीं का कुटिया में पैर धो करके। पूरे प्रथम प्रहर में भगवान बुद्ध ध्यान की, वो भंते जी भी प्रथम प्रहर में ध्यान की। मध्यम प्रहर में भगवान बुद्ध सिंह सैया में सो गए, होश में रहकर। वो भंते जी भी सो गए। रात के अंतिम प्रहर में भगवान बुद्ध जागे, वो भिक्षु भी जागा। इसके बाद जागने के बाद भगवान बुद्ध जी उसको कहते हैं, सोन को, भिक्षु सोन, तुम
कुछ धर्म बताओ, कुछ ज्ञान की बात बताओ मुझे। कौन कह रहा है? धर्म स्वामी, धर्म की शास्त्रा, धर्मराज, धर्म का मालिक भगवान बुद्ध। भिक्षु कह रहे हैं कि धर्म बताओ खुद को। वो भी बोला ठीक है भगवान। ऐसा करके पालथी लगा करके बैठ गया, हाथ को जोड़ लिया, आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करके बड़े ही मधुर और सुंदर स्वर से ज्ञान बताता है वो भिक्षु। वो कौन सा ज्ञान बताता है? सुत्त निपात का। अट्ठक वर्ग में 16 सूत्र हैं। वो अट्ठक वर्ग का सारे सूत्रों को कंठस्थ भगवान बुद्ध के समक्ष बताया। भगवान बुद्ध सुन करके बड़े खुश हुए। बताएं, साधु साधु भिक्षु, साधु साधु। तुम धर्म को, ज्ञान को भली भांति याद करके रखता है, स्मरण करता है, मनन करता है। तो भगवान बुद्ध के साधुकार देने से क्या होता है? भगवान बुद्ध साधुकार दी। भूमि पर रहने वाले जो देवता होते हैं धरती पर, वो सारे देवता साधुकार दी। भूमि पर रहने वाले देवताओं के साधुकार देने से क्या होगा? चातुर महाराजिक देवलोक है, वहां के देवता, फिर तावतिंस, फिर याम, तुषित, निम्मानरति, परिनिमित, वसवती, इस प्रकार सारे देवलोक से लेकर के 15 ब्रह्मलोक, अकनिष्ठा ब्रह्मलोक तक सारे देवलोक, सारे ब्रह्मलोक में साधुकार गूंजते गया। किसके लिए? वो भिक्षु के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध साधुकार दिए। उसी समय क्या हुआ? वो सोन भिक्षु की माँ थी, कहाँ? अवंती जनपद में कुररघर नामक गांव में, 1200 किलोमीटर। वो भी सुबह सुबह। देखिए वो भी उपासिका कैसी होती थी उस समय। उपासिका सुबह सुबह उठ करके अपने साधना को पूर्ण ही की थी। साधना को पूर्ण करके खड़ी ही हुई थी। उसको भी साधुकार सुनाई दिया। उसके घर में कोई बोला साधु साधु। वो उपासिका पूछती है, अरे ये कौन साधुकार दे रहा है? किसकी आवाज है ये? तो एक आवाज आता है एक देवता का। वो देवता कहता है कि बहन, मैंने साधुकार दिया। वो माँ पूछती है कि अरे इतने समय से तो कभी भी नहीं बोला तुम, आज क्यों? तो वो देवता कहता है कि मैं आपके लिए साधुकार नहीं दिया, मैं आपको नहीं, मैंने आपके श्रमण पुत्र, आपका जो पुत्र है श्रमण बन गया, उसने आज भगवान बुद्ध के समक्ष ज्ञान बताया। भगवान बुद्ध खुश होकर के साधुकार दिए, जिसके कारण सभी देव ब्रह्म साधुकार दिए। तो मैं भी आपके पुत्र के लिए साधुकार दिया हूं। मां को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अरे देव, क्या सचमुच में? सच मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या भगवान बुद्ध ने, कहीं भगवान बुद्ध ने तो नहीं मेरे पुत्र को प्रवचन दिया, या सचमुच में मेरे पुत्र ने भगवान बुद्ध को ज्ञान बताया? तो देवता का बताता है, नहीं नहीं बहन, सच में आपके पुत्र ने ही भगवान बुद्ध के समक्ष धर्म देशना किया है। माँ बड़ी ही खुश होती है। पूरा माँ का पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, शरीर में अद्भुत प्रीति फैल जाती है, पूरा खुशी हो जाती है उसकी माँ। वो सोचते करे वाह, मेरे पुत्र को बड़ा ही लाभ जो भगवान बुद्ध के समक्ष ज्ञान बताया। अरे वाह, मेरा पुत्र अद्भुत है। अरे मुझे भी मेरे पुत्र से ज्ञान सुनने का मौका मिला तो कितना अच्छा होगा। अरे जब मेरा पुत्र वापस यहाँ आएगा तो मैं भी तुरंत प्रवचन करवाऊंगी, ऐसा वो सोच लेती है। तो इसके बाद भगवान बुद्ध के सामने प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध साधुकार दिए। फिर भगवान बुद्ध ये पूछते हैं कि अरे भिक्षु, अभी तुम्हारे कितने साल हो गए हैं उपसंपदा हुए, कितने समय हो गए? तो बोलते ज़्यादा समय नहीं भगवान, 1 साल हुए। तो इस प्रकार से सारे बातचीत हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को वंदना भी वो कर लेता है, वो सोनभंती जी। वापस जाते हैं कहाँ? 120 योजन दूर अवंती जनपद कुररघर गांव में। वहाँ जाके अपने गुरु को वंदना करते हैं, सारे समाचार बता देते हैं। इसके बाद जब ये भंती जी, सोनकोटि का भंती जी गांव में जाते हैं भोजन के लिए, तो अपने माँ के घर भी जाते हैं। तो माँ भोजन करती है, भोजन देती है। भोजन देने के बाद आराधना, निमंत्रण करती है कि भंती जी
मुझे सुनने में आया कि आपने वहाँ प्रवचन दिया, इसलिए बंटी जी मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए कृपा कर आप भी कल यहाँ प्रवचन दें। बंटी जी बोले ठीक है। इसके बाद उसी गांव का सबसे अमीर आदमी थी वो उपासिका, उसकी माँ, वो क्या की, गांव के मध्य नगर के बीच एक सुंदर मंडप तैयार करवाए, एक बड़ा सुंदर ही धर्मासन, प्रवचन देने की जो कुर्सी होता, बड़ा ही सुंदर धर्मासन तैयार करवाए। इसका गांव में सभी लोगों को बता दें। इसका अगला दिन हुआ, वो माँ, वो उपासिका अपने घर के सारे नौकर नौकरानियों के साथ, सारे परिवारों के साथ ज्ञान सुनने के लिए गई। कहाँ? वो जहाँ मंडप तैयार था वहाँ। घर में सिर्फ एक दासी को रखी कि घर का देखभाल करना। सब लोग कहाँ गया? प्रवचन सुनने। उसी समय क्या था, 900 चोर लोग। कितने? 900 चोर लोग बहुत समय से उसी माँ का घर में चोरी करने का प्लान बनाए हुए थे। उसके लिए एक सुरंग का निर्माण भी कर चुके थे उसके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो वो सब लोग, काफ़ी अच्छा मौका मिल गया चोरी करने का। तो जो 900 में से जो सबसे मेन था, लीडर, चोरों का नायक, वो बताया सभी चोरों को कि देखो तुम लोग पूरे अच्छे से चोरी कर लो, बाय मिस्टेक अगर वो माँ, वो मलकिनी जो है, अगर वो वापस आने लगेगी तो मैं तुरंत उसको गला काट दूंगा, इसलिए तुम लोग चिंता मत करना, पूरे अच्छे से चोरी करो। ऐसा करके वो जो चोर का लीडर था वो चल गया कहाँ? प्रवचन हो रहा था वहाँ मंडप में, वेश बदल करके। प्रवचन शुरू हुआ, इधर चोर लोग इसका घर के अंदर घुस गया। घुस करके सबसे पहले कारशापन का गबड़ा, कारशापन का स्टोर जो था, भंडार था, खोल लिया, जो सोने की सिक्का होती है, वहाँ खोल करके दिया भी जला लिया। दासी को समझ में आया कि अरे लगता है चोर लोग घर में घुस गया। देखा सच में घुस गया। वो दासी गई कहाँ? माँ के पास, मलकिनी के पास। कान के पास आके बोलती है, अरे माँ जानती है मलकिनी जी, क्या घर में चोर लोग घुस गया और वो पैसा वाला स्टोर भी खोल लिया, अभी चोरी करना। वो माँ कहती है कि देखो चोर लोगों को जो चोरी करना वो करने दो, मेरे लिए अपने पुत्र का ज्ञान से उत्तम और कुछ भी नहीं है, जाओ, जा करके भगा दी। वो लोग, चोर लोग, सारा पैसा खाली कर दिया वो स्टोर से। नेक्स्ट चांदी का स्टोर रूम था, चांदी का स्टोर रूम खोल लिया। वो दासी फिर से आई किसके पास? माँ के पास। कान के पास बोलती, मालकिनी जी चोर लोग सब खाली कर दिया, अभी चांदी का स्टोर रूम भी खोल लिया। वो कहती है, माँ अरे तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो, चोर को जो चोरी करना करने दो, मुझे ज्ञान सुनना है, बाधा मत करो, जाओ। भगा दी। चोर लोगों ने चांदी का स्टोर भी खाली कर दिया। नेक्स्ट में था सोना, सोना का स्टोर रूम भी था भरा हुआ, बहुत अमीर थी ना। अभी सोना का स्टोर रूम भी खोल के चोरी करना शुरू कर दी, चोरी करना शुरू कर दिए वे चोर लोग। वो दासी फिर से आई माँ के पास, मलकिनी जी से कहती कि मलकिनी जी गजब की बात हो गया, उन लोगों ने पैसा भी खाली कर दिया, कारशापन, चांदी का स्टोर भी खाली कर दिया, अभी सोना का स्टोर में घुस चुके हैं, अभी सब खाली करें, जल्दी चलिए मलकिनी जी। वो कहती है कि अरे दासी तू नीच है क्या, हम तुमको कितना बार बोले कि चोर को जो चोरी करना वो करने दो, मुझे ज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, मुझे अपने पुत्र का ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान से ज़्यादा उत्तम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अरे धन संपत्ति तो आता है जाता है, पर ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, इसलिए वापस आई तो समझ लेना, भागो यहाँ से। ऐसा करके मलकिनी जी दासी को भगा दिए। अरे देखिए तो ये ज्ञान कितना अद्भुत है, जिस ज्ञान के लिए वो माँ अपना सारा धन संपत्ति का ख्याल भी नहीं। ये सब देख रहा था कौन? चोर का नायक, लीडर। वो चोर का नायक डर गया, डर करके सोचता है कि अरे बाप रे बाप, इतना गुणवान, ऐसे गुणवान माता का घर से अगर हम चोरी करेंगे तो मुझे जिंदा नहीं रह पाएगा, जरूर मेरे सिर पर बज्जड़ गिर जाएगा, मेरे सिर पर बज्जड़ गिर ही जाएगा, इतना गुणवान आदमी का घर से चोरी करेंगे तो। चोर तुरंत गया कहाँ? वहाँ जहाँ से चोरी हो रहा था, सभी चोर लोग को बोला
सुनो भाइयों, सुनो मित्रों, अपने चोरों को कह रहा है, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोगों को इस घर में चोरी नहीं करना चाहिए था। जैसे जहां जहां से जो जो पैसा सोना चांदी लिया सब डाल दो। सारे चोर आई थिंक, सारा चोर तो अपना मालिक का बात मानेगा ही। सब जहां से लिया था सब डाल दिया। सब डाल करके वापस सब चोर 900 लोग कहाँ गया? जहां मंडप तैयार था प्रवचन का, वहां गया। सब लोग बैठ गया। भंत जी ज्ञान बताएं, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में, सील के बारे में, श्रमण जीवन के बारे में, मुक्ति के बारे में, संसार में किस प्रकार से दुख भोगता है इसके बारे में इस प्रकार ज्ञान बताएं सुंदर से। प्रवचन खत्म हुआ। माँ बड़ी खुश हुई अपने पुत्र का प्रवचन सुनकर। माँ का दिल गदगद हो गया, खुशियों से भर गया। बहुत खुश हो गई माँ, साधुकार दी। प्रवचन खत्म होने के बाद चोर का जो लीडर था माँ के चरणों में गिर गया। हे माँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। माँ पूछती है, अरे क्यों तुम क्षमा मांग रहे हो? तो माँ, ऐसा बात है जो मैं यहाँ आपकी हत्या करने के लिए आया था। हाँ, हत्या करने के लिए। इसलिए माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा का पात्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, मैं क्षमा देती हूँ। अद्भुत है, देखिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले श्राविकाओं का मन। हत्या करने आया था, क्षमा दे दी। क्यों? मैत्री करने वाली थी वो माँ। प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके मैत्री करती है वो पूरे प्राण, पूरे ब्रह्मांड पर। तो उस चोर को क्षमा कैसे नहीं देगी? इसके बाद जो 9 बाकी 899 जो थे बाकी, वो सब भी माँ के चरणों में गिर गए। अरे माँ, मुझे, हम लोगों को भी क्षमा कीजिए, हम लोगों ही ने आपके घर में चोरी करने के लिए गए थे। हे माँ, कृपा करके हम लोगों को अपने पुत्र के पास भिक्षु बना दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं इस नीच जीवन को त्याग करके उत्तम जीवन बिताने का, इंद्रियों को दमन करने का, अपने मन को निर्मल करने का जीवन बिताना चाहते हैं हम सभी लोग। हम सभी लोग भी चाहते हैं सारे पाप को संपूर्ण रूप से त्याग करके पुण्य को अपने जीवन में ला करके संसार के भव सागर से पार जाना चाहते हैं। इसलिए हे माँ, कृपा करके अपने पुत्र के पास भिक्षु बनवा दीजिए। देखिए उस माँ का गुण से सारे चोरे में कैसा परिवर्तन आया उस भंते जी का ज्ञान को सुन करके। वो माँ अपने पुत्र को कहती है कि अरे बेटा, अरे पुत्र श्रमण जी, ये सारे चोर चोरी करने आए थे, परंतु मेरे गुण को देख करके तथा आपके ज्ञान को सुन करके ये लोग भिक्षु बनना चाहते हैं, इसलिए कृपा कर इन लोगों को भिक्षु बना दीजिए। तो माँ सारे लोगों को वस्त्र का, वो माँ अमीर थी, सभी लोगों के लिए चीवर की व्यवस्था की। सभी लोगों को चीवर मिला। वो बंती जी सभी लोगों को चीवर पहनवा दिए, उपसंपदा करा दिए, ज्ञान सिखाएं, धर्म विनय सिखाएं, कैसे अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन आदि को दमन करना है वो सब सिखाएं, मुक्ति के रास्ते पर कैसे चलना है सब सिखाएं। इस प्रकार से वो सारे 900 चोर लोग भिक्षु बन गए। भिक्षु बन करके अभी ध्यान साधना कर रहे हैं, धर्म की आचरण कर रहे हैं, गुरु की छाया में रह करके ज्ञान प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, सभी लोग ध्यान में था 900। भगवान बुद्ध 120 योजन दूर से देखते हैं, अभी सभी लोगों को मुक्ति पाने का, निर्वाण पाने का, अरहत होने का जो था भाग्य अभी पूर्ण होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। थोड़ा सा और सिर्फ सपोर्ट चाहिए। भगवान बुद्धि 120 योजन दूर से एक चमत्कार से, एक रिद्धि से एक प्रकाश फैलाते हैं। उसी प्रकाश के समक्ष सभी 900 चोरों को, 900 भिक्षुओं को दिखता है भगवान बुद्ध उसके सामने है। भगवान बुद्ध जी 9 गाथा बताते हैं। 9 गाथा, 9 गाथा में से कुछ गाथा हम आप लोगों को बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मेत्ता विहारी यो भिक्खु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इसका अर्थ है, इस बुद्ध शासन में जो कोई भिक्षु निरंतर
मैत्री ध्यान बढ़ाता है तो, मैत्री चित्त से ही रहता है तो वो मुक्ति पा लेता है, निर्वाण पा लेता है। और एक गाथा बताते हैं, सिंच भिक्खु इमं नावं सीता ते लहु में सती छित्वा रागंच दोषंच ततो निब्बन में ही सी। इसका अर्थ है कि हे भिक्षु, एक नौका है, उसी नौका में पानी भर गई है, उस पानी को हटाओ, पानी को फेंक दो। जब पानी को फेंक दोगे तो वो नौका हल्का हो जाएगी, और हल्का नौका जल्दी से जल्दी संसार से, सागर से पार जाएगी। इसका अर्थ क्या है? ये हम लोग सभी लोगों का जीवन में, सभी लोगों के जीवन की नौका में पानी भरे हुए है। वो कौन सी पानी है? पापी विचारों का, क्रोध, लोभ आदि जो पापी विचार है, वो पापी विचार को भगवान बुद्ध बताएं पानी के जैसा। उस पापी विचार को हल्का हटा देने से जीवन नाम की नौका हल्का हो जाती है, और वो हल्की नाव तुरंत पार जाती है। और एक गाथा भगवान बुद्ध जी बताते हैं, नथी जहानंग अपैया से पैया नथ्या जाए तो यम ही जहानंग च पैया च सवे निब्बान संति के। इसका अर्थ है कि बिना ज्ञान के ध्यान पाना मुश्किल है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास ध्यान नहीं है। और कहते हैं, जिसके पास ध्यान नहीं है उसके पास ज्ञान भी नहीं है। लेकिन जिसके पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है, वही निर्वाण के समीप जाता। इस प्रकार भगवान बुद्ध जी 9 गाथा बताते हैं। 9 गाथा को सुनने वाले 900 लोग अरहंत हो जाते हैं। आश्चर्य! अरहंत होने के बाद वो 900 लोग आकाश से उड़ करके जाते हैं श्रावस्ती, भगवान बुद्ध के श्रीपाद चरण को वंदना करने के लिए। वंदना करते हैं। वे लोग सारे चोर थे, परंतु अंत में अपने जीवन का उद्धार कर लिए, पवित्र बना दिए अपने जीवन को, भवसागर से निकल गए। किसके कारण? एक माँ, एक गुणवान माँ के कारण, और एक भंत जी के कारण, सुवर्णकुटी के कारण। तो देखिए, एक माँ के कारण, एक सच्ची उपासिका के कारण कितने लोगों का उद्धार हो गया, और एक भंत जी के कारण कितने लोगों का उद्धार हुआ। इसीलिए आजकल भी हो सकता है वो चोर लोग चोरी कर रहे थे, परंतु उन सभी लोगों के पास भाग्य था अरहंत को पाने का, मुक्ति पाने का, निर्वाण पाने का, परंतु सिर्फ जरिया मिलने तक का इंतजार था। इसलिए आजकल भी कोई कोई लोग पुण्यवान हो सकते हैं, अलग अलग काम में अटके हो सकते हैं, लेकिन जब उन लोगों को ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान सुनाई देता है, तो उन लोगों का पुण्य ऊपर आ जाता है, उन लोगों को समझ में आ जाता है, उन लोगों की आँखों की पट्टी हट जाती है, और वे लोग इस ज्ञान के रास्ता पर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार से एक नहीं, भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे लोग, चोर, डाकू, हत्यारा, इसके बाद अलग अलग नीच काम करने वाले लोगों का जीवन भी परम पवित्र हो गया भगवान बुद्ध के ज्ञान से, उनके रास्ता से। इसलिए ये भगवान बुद्ध का ज्ञान सभी लोगों के जीवन को पवित्र करने का रास्ता है, पवित्र पोखर के समान है, सारे गंदगी को धोने का तालाब के समान है। इसलिए आप लोग भी इस भगवान बुद्ध के ज्ञान को मनन करके अपने जीवन को परम पवित्र बना लीजिए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से जीवन बिताएं, यही मेरा आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।